Welcome students. This is a lecture series on Hindu law. We are discussing Hindu Succession Act 1956. Today there is an important topic, an important section 6, that is a devolution of interest in a co-passionary property. आज हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 सेक्शन 6 को, जो कि बताती है कि कोपाशनरी प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसको समझेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने हिंदू सक्सेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और एप्लीकेबिलिटी को देख लिया था। सेक्शन 6 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट बिकॉज दिस सेक्शन इज़ सब्सटीट्यूटेड, कम्प्लीटली सब्सटीट्यूट कर दिया गया, इसको पूरी तरीके से चेंज हो गया था इन द ईयर 2005 में। जैसे कि हम जान रहे हैं 2005 के बाद से जो एक लैंडमार्क अमेंडमेंट हुआ इसके अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट में, बेसिकली सेक्शन 6 में, जिसके बाद से एक डॉटर को भी कोपाशनरी माना गया, कोपाशनरी में एक्सेप्ट किया गया। आने वाले पूरे लेक्चर्स में हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, सेक्शन 6 की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6। अगर हम इसकी स्कीम की बात करते हैं तो देयर आर टोटल 5 सब क्लॉसेस बात की गई है, सेक्शन 6 में की गई है। जब हम कह रहे हैं डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन अ कोपाशनरी प्रॉपर्टी, ठीक, इतनी बात तो मैं इसके लिए ज़रूरी है समझ में आना चाहिए कि ये कोपाशनरी प्रॉपर्टी कौन सी है, साहदायकी संपत्ति कौन सी होती है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी है, ये पैतृक संपत्ति क्यों है। इसके लिए हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी अंडर द ज्वाइंट हिंदू फैमिली को डिस्कस किया, वहाँ हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी में कोपाशनरी प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया जाता है, पैतृक संपत्ति में कौन सी संपत्ति को इंक्लूड कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर हम एक ब्रीफ रिवीजन ले तो उसके अंदर कह सकते हैं द प्रॉपर्टी विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, ग्रैंडफादर एंड द ग्रेट ग्रैंडफादर, जो प्रॉपर्टी वहाँ से आ रही है उस प्रॉपर्टी को हम लोग कोपाशनरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं। एंड हु इज़ द कोपाशनर? द कोपाशनर इज द पर्सन अप टू द 4th जनरेशन। ठीक, एंड अर्लियर क्या था, पोजीशन क्या थी कि ओनली द मेल मेंबर इज अ कोपाशनर, बट आफ्टर 2005 जैसा कि हमने बोला कि सेक्शन 6 को पूरी तरीके से सब्सटीट्यूट किया गया है इन द ईयर 2005। नाउ द डॉटर इज आल्सो अ कोपाशनर। ठीक है, अगर हम बात करें डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन अ कोपाशनरी प्रॉपर्टी, जैसा कि यहाँ पे देयर आर 5 क्लॉजेज हमें देखने को मिलते हैं, और हर एक क्लॉज को हम देखेंगे कि ये बिफोर 2005 इट मीन्स कि ये सेक्शन नहीं था सेक्शन 6, इसका कोई प्रारूप जो था वो दूसरा था, कुछ और ही वर्ड से लिखे थे। हम उस वर्ड में ना जाके, वो वाले सेक्शन को ना देख के, जो एक नया हमारे पास आया, जो अमेंडमेंट के थ्रू आया, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन 6 क्लॉज 1 जिसकी बात कह रहा है वो क्या कह रहा है, ऑन एंड फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिस डेट से कमिटमेंट से, किस कमिटमेंट की डेट क्या है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की, डेट इज 9 सितंबर 2005। क्या कह रहा है, 9 सितंबर 2005 से क्या हुआ, इन अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ, जो मिताक्षरा लॉ से गवर्न हो रही थी संयुक्त हिंदू परिवार, द डॉटर ऑफ अ कोपाशनर, डॉटर को क्या माना गया, डॉटर को कोपाशनर मान लिया गया। कब से? 9 सितंबर 2005 से। अर्लियर जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है, क्योंकि ये अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो बहुत लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। ठीक है, कोपाशनरी को भी हम लोगों ने पहले इन डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो क्या कह रहा है, सेक्शन 6 क्लॉज 1 कह रहा है डॉटर एज अ कोपाशनर। अगर हमें इन शॉर्ट याद भी करना है, रिकॉल भी करना है, सेक्शन भी याद करने हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सेक्शन 6 क्लॉज 1 क्या बात कर रहा है, फ्रॉम द डेट एंड द कमिटमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो लैंडमार्क अमेंडमेंट हुआ 9 सितंबर 2005 से जो इन्फोर्स हुआ, प्रभावशाली हुआ, उस डेट से माना गया एक ज्वाइंट हिंदू परिवार में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में डॉटर को एज अ कोपाशनर माना गया। कोपाशनर मतलब साहदायकी माना गया। ठीक है, पहले क्या पोजीशन थी, ओनली द मेल मेंबर आर ऑल द कोपाशनर्स होते थे। ठीक, कोपाशनर माना तो गया, साथ ही साथ 3 चीज़ें और बता दी गई सेक्शन 6 क्लॉज 1 के सब क्लॉज A, B एंड C में। क्या बताई गई, कहा कि कोपाशनर होंगी डॉटर बाय बर्थ बिकम द कोपाशनर, हियर
हर ओन राइट द सेम मैनर एज द सन। कहा गया कि ये कोपार्टनर कैसे होंगी, ये कोपार्टनर बनी 9 सितंबर 2005 से बाय बर्थ राइट दे दिया गया एक डॉटर को। 9 सितंबर 2005 से ये राइट पकड़ा दिया गया और कहा कि ये राइट कैसा राइट है, ये राइट सेम ऐसा कोपार्टनर है जैसा एक सन को मिताक्षर लॉ ऑफ स्कूल कोपार्टनर का राइट देता था, कोपार्टनरी का राइट देता था। इट मीन्स कि सब क्लॉज ए क्या कह रहा है, वो बाय बर्थ कोपार्टनरी बना रहा है एक डॉटर को। ठीक, देन सब क्लॉज बी क्या कह रहा है, हैव द सेम राइट इन अ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी एज द होल एज द वुड हैव had if she had been a son। इट मीन्स कि सेम कोपार्टनरी का स्टेटस दिया, सेम राइट दिया बाय बर्थ, साथ ही साथ जैसा एक सन कोपार्टनर का प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, किस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, सहदायकी संपत्ति से संबंधित जो भी अधिकार थे, राइट थे, वो सभी राइट, सेम राइट जैसे एक सन को होते थे, एक पुत्र को होते थे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, संयुक्त हिंदू परिवार में, सेम राइट एक डॉटर को भी प्रोवाइड करा दिया गया। ठीक, एंड डॉटर ऑफ अ कोपार्टनर बी सब्जेक्टेड टू द सेम लाइबिलिटीज। ऑब्वियस सी बात है, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है, राइट एंड ड्यूटीज दोनों कोरिलेटिव होते हैं। जब राइट मिला है तो लाइबिलिटीज भी मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, राइट दिया गया, सेम राइट दिया गया सन के अकॉर्डिंग, सन के इक्विवेलेंट, तो सब क्लॉज ये बात किया कि सेम लाइबिलिटीज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सेड कोपार्टनरी। जो डॉटर कोपार्टनरी बनी, पुत्री सहदायकी बनी, उसे समान दायित्व दिया गया जैसे कि एक पुत्र को दिया गया था, ऑफ अ सन, जैसे कोपार्टनरी प्रॉपर्टी और दैट ऑफ अ सन। एंड एनी रेफरेंसेस टू द हिंदू मिताक्षरा कोपार्टनर शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रेफरेंसेस टू अ डॉटर ऑफ अ कोपार्टनर। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम सेक्शन 6 का डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्टनरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि एक सहदायकी संपत्ति का डिवॉल्व कैसे होती है, उसमें क्लॉज 1 कह रहा है कि डॉटर को एज अ कोपार्टनर माना गया, वेयर एज बिफोर द 2005 अमेंडमेंट डॉटर कोपार्टनर्स नहीं थी। ये बात सेट है, हम लोग पढ़कर आ रहे, देख चुके हैं, पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स देखता रहे कि 1956 में एक्ट इन फोर्स में आया 17 जून 1956। अगर हम एक्ट की बात करें, इनैक्टमेंट जिस क्लासिकल लॉ की हम बात नहीं कर रहे हैं, 1956 से 2005 9 सितंबर 2005 तक भी डॉटर कोपार्टनर्स में नहीं इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो कहा गया क्लॉज 1 ने क्या कर दिया, क्लॉज 1 ने डॉटर को एज अ कोपार्टनरी रिकॉग्नाइज किया। कोपार्टनरी ऐसे ही रिकॉग्नाइज नहीं किया, साथ में 3 सब क्लॉज बताए गए। क्या बताए गए कि ये राइट कैसा है, ये राइट बाय बर्थ है, जन्म से कोपार्टनर है, सेम राइट सेम लाइबिलिटीज हैं जैसे कि एक सन को होती हैं, जैसे मिताक्षरा स्कूल में एक सन को प्रोवाइड किया गया, जो भी अधिकार प्रोवाइड किया गया, जो भी कैरेक्टरिस्टिक कोपार्टनर की प्रोवाइड की गई, सेम वैसा प्रोवाइड करा दिया गया। इट मीन्स कि नाउ द डॉटर इज आल्सो अ कोपार्टनर एंड शी हैज अ इक्वल स्टेटस एज अ सन ऑफ अ कोपार्टनर, जैसे सन का कोपार्टनर का सेम राइट था। तो यहाँ पे इस सेक्शन को, सेक्शन 6 क्लॉज 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे। क्या ये डॉटर्स के राइट, जो डॉटर्स की हम राइट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी में जॉइंट हिंदू फैमिली में डॉटर की संपत्ति के अधिकार की हम बात करते हैं, क्या कैसे डिफरेंट किया। यहाँ कह तो दिया, क्योंकि आर्टिकल 14 को भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इक्वालिटी लाना था ना, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लाइन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, सिर्फ जेंडर की जस्टिस पे कि बॉय और सन को क्या नाम है, मेल और फीमेल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इसको जेंडर जस्टिस के बेस पे कि सन को भी, डॉटर को भी इक्वल राइट दिया गया सन के अकॉर्डिंग। बट इसको प्रूफ कैसे करें, कैसे हमें दिखाई देगा कि हाँ 2005 के बाद से एक डॉटर को भी जॉइंट हिंदू फैमिली में इक्वल शेयर दिया गया। इसको समझने के लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं और इसको 3 फेज में समझेंगे, 3 फेज में, 3 स्टेजेस में समझेंगे। कैसे कैसे एक पीरियड को समझेंगे जो बिफोर 1956 का पहले है, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के पहले की क्या पोजीशन थी, एक डॉटर को कैसे हिंदू परिवार में हिस्सा मिलता था। देन 1956 में, 1956 क्यों, क्योंकि 1956 को हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है, 17 जून से इन्फोर्समेंट में आता है। फिर 17 जून से 1956 से हम बिफोर 9 सितंबर 2005 के बीच की पोजीशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे 9 सितंबर 2005 से टिल टुडे आज क्या पोजीशन है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एग्जाम्पल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम पहले फेज की बात करते हैं। पहला फेज बता रहा है बिफोर
1956 बिफोर 1956 क्यों? क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट कब इन फोर्स आया है 1956 में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डॉटर एज अ कोपार्टनर अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1, यानी कि जब कोपार्टनर नहीं थी, एक डॉटर एक पुत्री जॉइंट हिंदू परिवार में एक डॉटर नहीं थी, तो उसको संपत्ति कैसे मिलती रही होगी? क्या इक्वलिटी, जो इक्वालिटी नहीं थी वो कैसे हम प्रूव करेंगे, उसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन पहले क्या है? बिफोर 1956 की। ठीक, तो इसको एग्जांपल से समझ रहे हैं। लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन, एक सेकेंड, देयर इज अ पर्सन पी, ठीक है, एंड ही हैज़ अ S1 S2 एंड वन डॉटर एंड वन वाइफ। ठीक, पहले क्या होता था? बिफोर 1956 की हम बात कर रहे हैं, ये बिफोर 1956 की हम बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर 1956 डॉटर इज नॉट कोपार्टनर, डॉटर कोपार्टनर नहीं थी। ठीक, अब कोपार्टनर ही नहीं थी तो याद करने वाली चीज़, अगर यहाँ पार्टीशन होगा जॉइंट हिंदू फैमिली में, तो हम लोगों ने जब पार्टीशन टॉपिक कवर किया था तो वहाँ देखा था द पर्सन हु कैन क्लेम फॉर द पार्टीशन, तो वहाँ जनरल प्रिंसिपल था द पर्सन हु इज़ अ कोपार्टनर कैन क्लेम फॉर द पार्टीशन। जो सहायदायकी हैं, जो कोपार्टनर्स हैं, वही पार्टीशन के लिए संयुक्त हिंदू परिवार में संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के विभाजन के लिए अधिकार रखते हैं। और डॉटर नहीं है तो डॉटर नहीं रख सकती थी। ठीक है, और ऑब्वियस वाइफ है, अनदर वीमेन वाइफ ऑफ पी, ये भी पार्टीशन के लिए क्लेम नहीं कर सकती। बट जब भी पार्टीशन अकर होता तो इनको राइट मिलता। इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ अगर हम कहें कोपार्टनर कौन है, सिर्फ PS1 और S2 कोपार्टनर है। तो यहाँ पे जो बिफोर 1956 रूल अप्लाईकेबल करता था वो था रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, उत्तरजीविता का अधिकार। इट मीन्स कि अगर वो प्रॉपर्टी जितने भी कोपार्टनर्स होते थे उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, अदर फीमेल्स को नहीं मिलती थी। इट मीन यहाँ पे S1 को अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होनी है तो S1 और S2 में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, डॉटर को कोई संपत्ति नहीं मिलती थी। वाइफ इसको मिलना होगा तो एज अ वाइफ, जैसे हम लोग 3% पढ़ते हैं ना, वाइफ, विडो एंड ग्रैंड मदर। पार्टीशन का राइट नहीं है, बट वेन एवर द पार्टीशन अगर दे आर इंटाइटल एज अ शेयर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक, तो यहाँ पे देखा बिफोर 1956 को डॉटर को तो कुछ नहीं मिलता था, नील था। यहाँ कितना राइट था इसको? नील था, क्योंकि सभी प्रॉपर्टी किसको मिल जाती थी? कोपार्टनर को। और डॉटर 1956 के पहले, 1956 के पहले कोपार्टनर नहीं थी। ठीक, एक फेज हो गया। देन हम बात करते हैं सेकेंड फेज की। सेकेंड फेज क्या है? 1956 जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट आ जाता है, ठीक है, टू 2005। ये 2005 कब है? बिफोर द 19 सितंबर 2005, यानी कि अमेंडमेंट के पहले तक की क्या सिचुएशन थी। 1956 में एक डॉटर को, यहाँ पे लिस्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब स्कीम देखी थी इसके पहले के लेक्चर में, तो हम लोगों ने देखा था कि इस एक्ट में शेड्यूल में दो लिस्ट बताई गई, क्लास 1 और क्लास 2 हेयर दिया गया। और क्लास 1 हेयर में डॉटर को एज अ हेयर इंक्लूड किया गया कि अगर एक पर्सन इंटरस्टेट डाई होता है तो उस इंटरस्टेट पर्सन की, उस पर्सन की प्रॉपर्टी में राइट एक डॉटर को मिल जाता है, यानी कि एक शेयर राइट दे दिया गया एज पर द 1956 एक्ट। अब इस कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज 1956 के बाद की सिचुएशन है, तो एक क्या है? एक पी पर्सन है, ठीक है, डब्ल्यू इसकी वाइफ है, S1 है एक लड़का S2 है और एक डॉटर है। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हमें पार्टीशन करना है, पार्टीशन होगा तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ नोशनल पार्टीशन। यहाँ क्या करते हैं? एक नोशनल पार्टी, क्योंकि हमने देखा था हिंदू सक्सेशन में अगर पी की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना तो पी के पहले में सेपरेट प्रॉपर्टी निकालनी होगी। और यहाँ पे अभी पी के पास कैसे प्रॉपर्टी है? एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, कोपार्टनर प्रॉपर्टी। पी के पास कितना शेयर है हमें नहीं पता। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है नोशनल पार्टीशन। नोशनल पार्टीशन में हम क्या करते हैं कि वो मान के चलते हैं, और इंटरस्टेट सक्सेशन हो रहा है तो यानी कि पी की डेथ हो गई, तो हम नोशनल पार्टीशन में मान के चलेंगे कि अगर ये पी जिंदा होता
अलाइव होता और मरने से पहले अगर पार्टीशन कर दिया होता तो लोगों तो जितने मेंबर्स है किसको कितना शेयर मिलता। अगर यहाँ पे मान के चलते ये पर्सन अभी पी है, डेथ हो गई है, ठीक है, आफ्टर द 1956 और 2005 में, और इसकी प्रॉपर्टी को इसके हेयर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोशनल पार्टीशन करते हैं। नोशनल पार्टीशन में क्या करते हैं, एक काल्पनिक, एक फिक्शनरी, एक इमेजिन सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जिस पर्सन जो डेथ हो गई उसको मानते हैं कि वो अगर अलाइव है, अगर जिंदा होता, अपने जीवित रहते ही अगर पार्टीशन कर दिया होता तो कितना शेयर होता। तो यहाँ पे कितना शेयर बनता, W वाइफ को मिलता, S1 को मिलता, S2 को मिलता, 1956 से 2005 के बीच में डॉटर को शेयर मिलता नहीं, क्योंकि डॉटर क्या है, कोपार्टनर नहीं है। तो कितना शेयर मिलेगा अगर यहाँ पार्टीशन होगा, 1 2 3 4, देयर आर 4 मेंबर, इट मीन्स 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। अब ये किसका, ये 1/4 क्या आया, ये 1/4 पी का शेयर आया, ये 1/4 क्या है, सेपरेट शेयर है, ठीक है। और नोशनल पार्टीशन में भी वो, क्योंकि डॉटर को पार्टनर नहीं तो इसलिए डॉटर को पार्टीशन में राइट नहीं, तो डॉटर को राइट मिला भी नहीं। डब्ल्यू को क्यों मिला, क्योंकि डब्ल्यू के 3 कैटेगरी में आते थे जिनको क्या नाम है, पार्टीशन का राइट नहीं था, बट पार्टीशन जब भी क्लेम होगा शेयर निकाला जाता था। इस पॉइंट को और अच्छे से समझ लेंगे अगर आप प्रीवियस लेक्चर और भी देखेंगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी को, जहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो पी का ये कितना शेयर निकला, पी का ये हमारा सेपरेट 1/4 निकल गया। अब इस 1/4 को हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पी के हेयर्स में। पी कैसा पर्सन है, पी इज इंटरस्टेट पर्सन है। हमने पी का 1/4 शेयर कैसे निकाला है, बाय द नोशनल पार्टीशन, एक फिक्शन के द्वारा, एक काल्पनिक विभाजन के द्वारा निकाला है कि अगर वो जिंदा होता, अपने जीवन काल में अगर पार्टीशन हो गया होता तो उसका कितना शेयर होता। अब पी का हमारा सेपरेट शेयर निकल गया 1/4, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पी की विडो, W, S1, S2 और डॉटर, क्योंकि डॉटर को राइट है ना। जब अगर आप बेयर एक्ट में देखना, बेयर के एकदम लास्ट में जब क्लास 1 हेयर में देखने का, वहाँ पे अगर कोई एक हिंदू मेल पर्सन डाइड होता है तो क्लास 1 हेयर में विडो आएगी, सन आएगा और डॉटर आएगा, सबका एक एक शेयर होगा, सबके लिए एक शेयर क्लास 1 में इंटाइटल्ड है। तो मतलब ये 1/4 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, W में, D में, S2 में और S1 में। इट मीन्स कि 2 सन, एक विडो और एक डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो 1/4 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना हुआ, 116। इट मीन्स कि इसको कितना मिलेगा, विडो को 116, S1 को कितना मिलेगा प्लस 116, S2 को कितना मिलेगा प्लस 116 और डॉटर को कितना मिलेगा, सिर्फ 116। ठीक, तो यहां पे देखिए 1956 से 2005 में क्या सन का राइट डॉटर के राइट के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि डॉटर को सिर्फ 116 मिल रहा है, सन को कितना मिल रहा है 116 प्लस 1/4, S2 को भी कितना मिल रहा है 116 प्लस 1/4। और बिफोर 1956 क्या था, डॉटर को नील था। 1956 ने एक शेयर दिया डॉटर को, बट अभी कोपार्टनरी में कैटेगरी में, कोपार्टनरी की डेफिनेशन में नहीं आया, डॉटर को सिर्फ कितना मिला 116 शेयर मिला। आई होप ये क्लियर, आप इसको रिवाइज करते रहना, रिवाइंड करके देखना तो और अच्छे से क्लियर आएगा, समझ में आएगा। तो हम लोग ने 2 फेज देखा भी, बिफोर 1956 डॉटर का 0 शेयर और डॉटर क्या है, कोपार्टनर नहीं है। 1956 से 2005 तक की भी स्टेटस देखी जहां पे डॉटर कोपार्टनर नहीं है, बट विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट और क्लास 1 हेयर में डॉटर आती है, तो इसकी वजह से उसको 160 यहाँ पे मिल गया 16, ठीक है। बट जैसा कि हमने बताया, जो सेक्शन 6 को पूरा सब्सटीट्यूट कर दिया गया इन द ईयर 2005 एंड इन्फोर्स हुआ 9 सितंबर 2005 से, और कहा डॉटर इज आल्सो कोपार्टनर बाय बर्थ। इट मीन्स कि अब उसे नोशनल पार्टीशन में भी हिस्सा मिलेगा। इज इट क्लियर? तो अब इसको देखते हैं 2005 से क्या कंडीशन बनती है। 2005 की कंडीशन बनती है, देयर इज अ पी पर्सन, देयर इज अ W, S1, S2 एंड द डॉटर। ठीक, अब अगर यहाँ पे हमें नोशनल पार्टीशन करना है तो नोशनल पार्टीशन करने के लिए क्या मानेंगे, तो अभी इंटरस्टेट है, इसकी प्रॉपर्टी को अभी नोशनल पार्टीशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पी की सेपरेट प्रॉपर्टी निकल जाए। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना शेयर को मिलेगा 1/5 1/5 1/5, एक मिनट, ये होगा 1/5 एंड
1/5। क्यों? क्योंकि डॉटर एज अ को पार्टनर बाय बर्थ सेक्शन 6 क्लॉज 1 कह रहा है 2005। ये कब आया है? 9 सितंबर 2005 से इफेक्ट में आया। तो 9 से आफ्टर 9 सितंबर 2000 देख रहे हैं, फ्रॉम द 9 सितंबर 2005 के बाद स्टेटस देख रहे हैं। तो डॉटर क्या है? डॉटर एज को पार्टनर है। तो अगर हम यहाँ पे नोशनल पार्टीशन कैसे किए? क्योंकि हमें पी की प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी निकालनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे नोशनल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट रखा। और नोशनल पार्टीशन में क्या होता है? एक काल्पनिक तरीके का विभाजन होता है, जिसमें हम ये मानते हैं जिस पर्सन की मृत्यु हो गई, जिस पर्सन की डेथ हो गई है, अगर उसने अपने जीवन काल में अगर पार्टीशन कर दिया होता तो उसका कितना शेयर होता। तो हमें पी के, अब ये मान के चलिए तो इसकी तो डेथ हो गई, ये कितना 1/5 किसका है? पी का सेपरेट शेयर। और हमने जाना हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेपरेट शेयर का ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसके हेयर्स में। तो अब ये 1/5 की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों में होगा? पी की विडो में, डब्ल्यू में, डी में, S2 में, S1 में। कितने लोग हैं? 1 2 3 4। ठीक, तो कितना हुआ? 1/5 को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना होगा? 120। तो यानी S1 को कितना मिलेगा? प्लस 120। S2 को कितना मिलेगा? प्लस 120। W को कितना मिलेगा? प्लस 120। डॉटर को कितना मिलेगा? प्लस 120। अब देखो, सन का और डॉटर का सबका इक्वल राइट हो गया। सन को भी प्लस 15 प्लस 120, डॉटर को भी कितना मिला? 15 प्लस 120। तो ये कहने का मतलब है कि जैसा जो सब क्लॉज टू कह रहा था, सेम राइट मिला है जैसा कि एक सन को था कोपार्टनरी में, वैसा ही सेम राइट डॉटर को मिला है। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि प्रूफ किया कि जैसे तीनों क्लॉजेस में बात किया गया, सेक्शन 6 क्लॉज 1 के तीनों क्लॉजेस में बात की गई थी कि कैसे पूरा राइट एक इक्वल स्टेटस ये राइट दिया गया है एक डॉटर को। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ हो तो प्लीज़ रिवर्स करना और कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको फिर से और हो सकता और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लियर हो गया। सेक्शन 6 क्लॉज 1 क्लियर है। सेक्शन 6 क्लॉज 1 क्या बता रहा था? सेक्शन 6 क्लॉज 1 बता दिया कि डॉटर एज अ को पार्टनर को एक्सेप्ट किया और इक्वल स्टेटस दे दिया गया। सेक्शन 6 का एक प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो बता रहा है कि पहले हुआ कि जैसे कि जब ये अमेंडमेंट आ रहा था उसके पहले बहुत सारे पार्टीशन पहले से हो चुके थे। तो इस पार्टीशन के ऊपर एक पूरी एक जर्नी रही है इस डेट के ऊपर की, और डॉटर्स के राइट को लेकर वो पूरा प्रकाश वर्सेस फूलवती से लेकर अभी लास्ट ईयर जो जजमेंट आया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, डॉटर्स के राइट की बात की। और एक जो कन्फ्यूज़न रहा उसको लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया। उसके लिए हम एक सेपरेट पूरा लेक्चर बना देंगे उसके लिए। उस पॉइंट को यहाँ पे भी हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दे रहे हैं, बट पूरा जो है जो प्रकाश वर्सेस फूलवती, दनम्मा वर्सेस अमर, फिर आया राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा का केस आया, इसके लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो होगा। एक ही वीडियो में बनाने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा। यहाँ सिर्फ अभी हम लोग बेयर एक्ट के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चल रहे अपना सेक्शन कंप्लीट करते हैं, और इस प्रोविजो का जो इंटरप्रिटेशन है उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। बट यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन जो बेयर एक्ट का कह रहा है वो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट और इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन और एलिनेशन इंक्लूडिंग एनी पार्टीशन और अ टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। पार्टीशन और कोई पार्टीशन हुआ हो या टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन हुआ हो, इन दोनों पॉइंट को हाईलाइट करिएगा। एनी पार्टीशन और अ टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी विच हैड टेकन प्लेस बिफोर, ये डेट इंपॉर्टेंट, इस डेट को इंपॉर्टेंट करना, 20th डे ऑफ दिसंबर 2004। इट मीन्स कह रहा है कि 20 दिसंबर 2004 के पहले कोई भी पार्टीशन हुआ है और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन हुआ है तो उस पर सेक्शन 6 क्लॉज 1 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स बिफोर 20th डे ऑफ दिसंबर 2004 अगर कोई पार्टीशन हो चुका है तो एलिनेशन हो चुका है प्रॉपर्टी का, तो उसमें डॉटर के द्वारा कोई हस्तक्षेप या कोई भी उसमें क्लेम या री पार्टीशन को ओपनिंग ऑफ पार्टीशन का क्लेम नहीं होगा। यह भी है लिटरल इंटरप्रिटेशन। को इतना तक समझते हैं कि यानी कि सेफ जोन में रखा गया, प्रोविजो दे दिया गया कि एक्सेप्शन बता दिया गया। डॉटर एज अ को-पार्टनर है, 9 दिसंबर 2005 से राइट तो दिया गया, बट 20th डे ऑफ दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई पार्टीशन हो गया है तो उसमें वो सभी पार्टीशन क्या होगा? वैलिड पार्टीशन माना जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं सेक्शन 6 क्लॉज 1 पूरी डिटेल क्या बात कर रहा है। सेक्शन 6 क्लॉज 1 याद करने का तरीका, सेक्शन 6 क्लॉज 1 कह रहा है डॉटर एज अ को-पार्टनर। और ये को-पार्टनरी कैसे बन रही है? ये को-पार्टनरी बन रही है बाय बर्थ बिकम अ को-पार्टनर एंड सी हैव अ सेम राइट, इक्वल राइट विद द सन। जैसे कि एक सन को-पार्टनरी का राइट था, लायबिलिटीज थी, वैसे ही सेम राइट और लायबिलिटीज डॉटर की होगी। इसको हम लोगों ने विद एग्जाम्पल एक समझा, 3 अलग अलग फेज में कैसे इक्वल स्टेटस पे लाया गया। देन वी आर डिस्कसिंग क्लॉज 2।
क्लॉज 2 क्या कह रहा है? क्लॉज 2 बात कर रहा है, सेक्शन 6 क्लॉज 2 कह रहा है एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल हिंदू बिकम एंटाइटल बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 1। कोई भी प्रॉपर्टी जब डॉटर को पार्टनर हो गई बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6, अगर कोई प्रॉपर्टी हिंदू फीमेल को मिलती है, उसके कब्जे में आती है, उसके लिए एंटाइटल होती है, उसके लिए अधिकारी होती है, ठीक, तो कह रहे हैं शैल बी हेल्ड बाय हर विद द इंसिडेंट ऑफ कोपार्टनरी ओनरशिप, यानी कि जो इंसिडेंट ऑफ कोपार्टनरी होती थी, जो कैरेक्टरिस्टिक कोपार्टनरी के थे, उसे एब्सोल्यूट ओनरशिप मिली। सिर्फ ये नहीं कहते कि कोपार्टनरी है, ठीक, उसको अधिकार है संपत्ति में, बाय बर्थ मिल गया, बट उस पर एब्सोल्यूट ओनरशिप भी मिली, पूर्ण अधिकार मिला। जो भी कैरेक्टरिस्टिक कोपार्टनरी के थे, द इंसिडेंट ऑफ कोपार्टनरी ओनरशिप, यानी कि यूनिटी ऑफ पोजीशन, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो सब लोगों ने इंसिडेंट ऑफ कोपार्टनरी के लिए पढ़ा था, वो सभी उस डॉटर को मिल गए। इन शॉर्ट, एब्सोल्यूट ओनरशिप प्रॉपर्टी में भी डॉटर को मिल गया। जो भी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू किसकी वजह से मिली है? सेक्शन 6 क्लॉज 1, और सेक्शन 6 क्लॉज 1 क्या है? डॉटर एज अ कोपार्टनर। तो क्या कह रहा है? विद हर इंसिडेंट ऑफ कोपार्टनरी ओनरशिप एंड शैल बी रिगार्डेड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स और एज अ प्रॉपर्टी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज ऑफ बाय हर और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। इट मीन्स कि जो भी प्रॉपर्टी किस कारणवश से, कि अगर एक डॉटर को कोपार्टनर बनाया गया, उसको इसके लिए अधिकारी हो गया, उसको अधिकार दे दिया गया, तो उस पर उसका कैसा ओनरशिप होगा? एब्सोल्यूट ओनरशिप होगा। यानी कि सेक्शन 6 क्लॉज 1 कह रहा है डॉटर एज अ कोपार्टनर, सेक्शन 6 क्लॉज 2 क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट ओनरशिप दे रहा है प्रॉपर्टी पे एक डॉटर को। इज इट क्लियर? नाउ क्लॉज 3 किस चीज़ की बात कर रहा है? क्लॉज 3 में ही बात कर रहा है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था पहले मिताक्षरा लॉ ऑफ स्कूल की जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप में क्या था कि एक कोपार्टनरी जो होती थी, उस समय तो फीमेल तक तो कोपार्टनर थी नहीं, अर्लियर 2005 के पहले, तो जो सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट था कि जो प्रॉपर्टी का डिवॉल्व एक फीमेल के हेयर्स को नहीं जाती थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो लिविंग कोपार्टनर की अगर डेथ हो गई तो जो सर्वाइविंग कोपार्टनर होते थे, जो एक जॉइंट हिंदू फैमिली का पूल होता था, वहाँ पे रिवर्ट बैक हो जाती थी, फीमेल डिसेंडेंट के पास नहीं जाती थी प्रॉपर्टी। जो सर्वाइव कर रहा था वो उसी को बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, वो प्रिवेलिंग थी। बट इन द ईयर 2005 बाय द अमेंडमेंट इन क्लॉज 3 जहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ सर्वाइवरशिप का अबॉलिश कर दिया गया। अब एक कोपार्टनर है, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी? उसके फीमेल हेयर्स को डिवॉल्व होगी, डिसेंडेंट को ही मिलेगी, जो अर्लियर पहले नहीं मिलती थी। लिखा है वेयर अ हिंदू डाई आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद अगर कोई हिंदू की डेथ होती है, किसी की मृत्यु हो रही है, हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा, वो किसे गवर्न हो रहा है? मिताक्षरा लॉ से गवर्न है। सेल्फ डिवॉल्व बाय, वो कैसे डिवॉल्व होगा? बाय द टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन एज द केस मे बी अंडर दिस एक्ट एंड नॉट बाय द सर्वाइवरशिप। तो कैसा हुआ? अगर 2005 के बाद किसी हिंदू की डेथ हो रही तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी? या तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन के द्वारा, टेस्टामेंट्री सक्सेशन के लिए पढ़ा ही हम लोगों ने जब टाइप ऑफ सक्सेशन पढ़ा था, और इंटरस्टेट सक्सेशन द्वारा। इंटरस्टेट सक्सेशन हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट डील ही कर रहा है, कह रहा है इसके द्वारा डील करेगा, ना कि अंडर द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप के थ्रू नहीं होगा, जो उत्तरजीविता का जो सिद्धांत था उसको खत्म कर दिया गया। एंड द कोपार्टनरी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड इफ अ पार्टीशन हैड टेकन प्लेस। अगर कोई पार्टीशन होगा तो कैसे कैसे शेयर मिलेगा? जैसे सन को एक इक्वल शेयर मिलेगा, किसको? एक डॉटर को शेयर मिलेगा। प्रीडिसीज सन का शेयर मिलेगा, एक प्रीडिसीज डॉटर के इक्विवेलेंट शेयर मिलेगा। जैसा भी हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू समझाया, उसी पॉइंट को यहाँ पे भी और एलोबरेट कर दिया गया है। तो सेक्शन 6 क्लॉज 3 कह रहा है ये एबॉलिश कर रहा है, एबॉलिशन की बात कर रहा है। किसके एबॉलिशन के? रूल ऑफ सर्वाइवरशिप की बात कर रहा है। और बेयर एक्ट में आप देखेंगे सेक्शन 3 के नीचे ही एक एक्सप्लेनेशन दिया है, वो एक्सप्लेनेशन और एक्सपेंशन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल पार्टीशन को। नोशनल पार्टीशन को भी हम लोगों ने एक साथ एग्जाम्पल में एक साथ कवर करने की कोशिश करी है कि नोशनल पार्टीशन एक्चुअली एक वास्तविकता में पार्टीशन नहीं है, बट वहाँ होता क्या है कि जिस पर्सन की डेथ हो गई बिना वेकिंग विल, अगर उसकी प्रॉपर्टी को हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कुछ समय के लिए मान लेते एक फिक्शन, एक इमेजिन और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर वो जिंदा होता और पार्टीशन होता तो किसको कितना शेयर मिलता। अब बाय द वे ऑफ नोशनल पार्टीशन हम उसका एक सेपरेट शेयर निकालते हैं, देन उसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो वही एक्सप्लेनेशन कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन
the interest of Hindu Mitaksharak Upashanar shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had take place immediately before his death, irrespective of whether he has entitled to claim partition or not. वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नोशनल पार्टीशन करके पर्सन की सेपरेट प्रॉपर्टी निकालेंगे. इट मीन सेक्शन 6 क्लॉज 3 का जो एक्सप्लेनेशन है वो और एक्सपेंशन कर रहा है नोशनल पार्टीशन के कॉन्सेप्ट को, और क्लॉज 3 किसको एबॉलिश कर रहा है, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को एबॉलिश कर रहा है. देन वी फर्दर डिस्कसिंग क्लॉज 4. क्लॉज 4 को देख के एक कॉन्सेप्ट था हमारे बिफोर द 2005 और क्लासिकल हिंदू लॉ में था, रूल ऑफ या ऑब्लिगेशन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन ऑफ अ सन. एक पायस ऑब्लिगेशन के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता था, यानी कि पिता के ऋण, उसके डेब्ट और लोन को पे ऑफ करने की जो कहते हैं एक लाइबिलिटी होती थी, पर्सनली लाइबल होता था बिफोर 2005 को. तो ये कॉन्सेप्ट था जो पायस ऑब्लिगेशन का जो कॉन्सेप्ट था सन का, ग्रैंड सन का, ग्रेट ग्रैंड सन का, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया. क्या कह रहा है सेक्शन 4? कह रहा है सेक्शन 6 क्लॉज 4 क्या कह रहा है, आफ्टर द कमिशमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना दो डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एक है कि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो इन्फोर्स कब से हुआ, 9 सितंबर 2005 से. और एक बात किया गया, जो पार्टीशन की बात की गई कि अगर 20 सितंबर 2004 के पहले का पार्टीशन हुआ तो वो पार्टीशन वैलिड है. ये दोनों ही डेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सेक्शन 6 क्लॉज 4 क्या कह रहा है, एबॉलिश कर रहा है ऑब्लिगेशन, जो सन का पायस ऑब्लिगेशन है वो कह रहा है आफ्टर द 9 सितंबर या फ्रॉम द डेट ऑफ 9 सितंबर 2005 नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज, कोई भी कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी किस चीज को, एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन, 3 पर्सन है, ग्रैंड सन एंड ग्रेट ग्रैंड सन फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेब्ट. अगर इनसे कोई रिकवरी करनी किसी डेब्ट के लेके जो किसके ऊपर ड्यू है, जो किसने ड्यू लिया था, जो किसने लोन लिया था, उसके फादर ने, ग्रैंडफादर ने या ग्रेट ग्रैंडफादर ने. तो कोई भी सन, पुत्र, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन अपने फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के द्वारा लिए गए लोन को, डेब्ट को लेकर जो पहले क्या था 2005 के पहले उनका पे ऑफ करना पड़ता था उनके सन को, ग्रैंडसन को, ग्रेट ग्रैंडसन को, और अपनी पर्सनल लाइबिलिटी होती थी उनको, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो उसको रिकवरी कर सकते थे क्रेडिटर. बट आफ्टर 2005 इसको खत्म कर दिया गया, अमेंडमेंट के द्वारा खत्म कर दिया. कह रहा कोई भी कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ऐसा कोई भी जो ड्यू है फ्रॉम दैट दिस पर्सन. ठीक है, ओनली ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे, दैट द पायस ऑब्लिगेशन अंडर द हिंदू लॉ. हिंदू लॉ में कॉन्सेप्ट था कि पायस ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट था कि पिता के ऋण का भुगतान जो होगा वो उसका बच्चा करेगा. तो ऐसे ऑब्लिगेशन को कहा कि नहीं, वो चीज़ों के लिए ये तीनों लोग लाइबल नहीं होंगे, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये सब लाइबल नहीं होंगे. जो जिन्होंने लोन लिया, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी से आप करोगे. अब सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन पर्सनली लायबल नहीं होंगे, जो कि 2005 के पहले तक क्या थे, उनकी पर्सनल एसेट से भी लाइबिलिटी को रिकवर किया जाता था. कहता सच सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन डिस्चार्ज ऑफ एनी सब्जेक्ट. ऐसा कोई अगर डेब्ट लिया है फादर ने, ग्रैंडफादर ने, ग्रेट ग्रैंडफादर ने, अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो उनकी प्रॉपर्टी से आप रिकवर करा लोगे. लेकिन सन, ग्रैंड और ग्रेट ग्रैंडसन ये पर्सनली लायबल नहीं होंगे, पायस ऑब्लिगेशन के लिए उन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. इट मीन्स कि पायस ऑब्लिगेशन को खत्म कर दिया गया. ठीक है, बट इसी के साथ एक प्रोविजो जुड़ा. प्रोविजो क्या कह रहा है कि अगर 2005 के पहले तक तो ऑब्लिगेशन था ना, अगर 2005 के पहले तक अगर सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन ने उस रिकवरी करने के लिए कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करी है, कोई एलिनिएशन किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा. क्यों? क्योंकि 2005 तक के पहले तक तो भैया पायस ऑब्लिगेशन था. तब तो पर्सनली लायबल बना के फादर का, ग्रैंडफादर का, ग्रेट ग्रैंडफादर के द्वारा जो भी ड्यूज़ हैं, जो भी लोन है, उनके लिए हम अगर किसी सन ने, ग्रैंडसन ने, ग्रेट ग्रैंडसन ने कोई भी एलिनेशन किया है प्रॉपर्टी का तो उसको रिकवर किया जा सकता था. और ऐसा कोई एलिनेशन हुआ है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा. ठीक है, और इसमें माना गया कि सन, और इसी के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन में वो सभी आएंगे, से समझा जाएगा, चाहे वो सन और ग्रेट ग्रैंडसन, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो अडॉप्टेड हो, दोनों को इसमें इंक्लूड किए. सॉरी,
देन सेक्शन 6 का क्लॉज 5 जो लास्ट क्लॉज है वो बात करता है कि जितनी भी बातें सेक्शन में लिखी गई थी उसका कोई भी प्रभाव उस पार्टीशन पे नहीं पड़ेगा विच हैज़ बीन इफेक्टेड बिफोर द 20 दिसंबर 2004, जिसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यानी कि 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर कोई पार्टीशन हो गया है उन पार्टीशन को वैलिड माना जाएगा, उन पे इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पढ़ने वाला है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 दैट इज द डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपाशनल प्रॉपर्टी, और उसमें एक डॉटर को कैसे राइट दिया गया, जो एक लैंडमार्क चेंज आया था डॉटर्स के राइट और इक्वालिटी के बेस पे हम बात करें, जेंडर जस्टिस की हम बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 6 क्लॉज 1 में देखने को मिलता है कि डॉटर को एज अ कोपाशनर माना गया और बाय बर्थ माना गया। इसी में भी एक और अभी डेवलपमेंट है जो हम कह सकते हैं, जो अभी जिस केस का नाम लिया था हम लोग ने राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा का, इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में बना के उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने सेक्शन 6 को इन डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फर्दर इसी आगे आने क्लासेस में हम लोग सेक्शन 6 को अभी विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का एनालिसिस करेंगे उस केस का जो भी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर दिया। देन इसके आगे फॉरवर्ड होंगे कि एक हिंदू मेल पर्सन की डेथ होगा तो उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।